दोस्तों, कल्पना करिए एक ऐसी शाम को जहां सूरज की लालिमा भी उदास लग रही हो, जैसे वो भी किसी टूटे हुए दिल की तरह धीरे धीरे डूब रही हो, और हवा में वो सन्नाटा घुला हो जो सीधे रूह को छू ले। लेकिन तभी एक कांपती हुई आवाज गूंजती है, इतनी बेबस, इतनी गहरी कि आपका दिल पल में पिघल जाए। साहब, बस मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। उसके बाद मैं यहां से चली जाऊंगी। कसम से साहब, अपने इन 2 मासूमों को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। लेकिन अभी तो ये सर्द हवाएं हमें सड़क पर ठंडा कर देंगी। ये बच्चे, ये तो मर जाएंगे बिना छत के। वो आवाज सीमा की थी, एक विधवा माँ की, जिसकी आंखें आंसुओं के सैलाब में डूबी हुई थीं। हाथ कांप रहे थे जैसे पूरी जिंदगी का बोझ एक साथ कंधों पर लाद लिया हो, और उसके पीछे छिपे वो 2 नन्हे फूल, रिया और आर्यन। उनकी मासूम नजरें डर से भरीं, जैसे कोई बुरा सपना सच हो गया हो। सामने खड़े राजेश मेहता, वो करोड़पति बिजनेसमैन जिसका दिल 2 साल पहले अपनी प्यारी पत्नी अनीता के सड़क हादसे में चले जाने के बाद से पत्थर सा जम चुका था। वो राजेश जो अपनी दिवंगत बीवी की यादों में खोकर नंदन निकेतन नाम की उस पुरानी पुश्तैनी हवेली में लौटा था, ताकि अकेले में रो सके, ताकि उन खाली कमरों में अनीता की हंसी की वो पुरानी गूंज को फिर से महसूस कर सके। लेकिन अब उसके सामने ये दिल दहला देने वाली तस्वीर, एक बेसहारा औरत, 2 कांपते बच्चे जो उसके सपनों के उस आशियाने को चुपचाप अपना अस्थायी आश्रय बना चुके थे, और हवेली, ओह, वो हवेली जो सालों से वीरान पड़ी थी, अब जिंदा हो रही थी। नीले रंग से चमकते गेट पर, साफ खिड़कियों पर, फूलों से सजी दालान पर। लेकिन राजेश के दिल में गुस्सा, दर्द और एक सवाल जो चुभ रहा था, क्या ये अनीता की यादें भी किसी और ने चुरा लीं? दोस्तों, ये वो कहानी है जहां एक पत्थर दिल पिघलता है, जहां दया की एक किरण अंधेरे को रोशनी बना देती है, और जहां अंत में आप रो पड़ेंगे। क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, इंसानियत की वो मिसाल है जो आपके दिल को हमेशा के लिए बदल देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर शुरू हो चुका है, और एक बार सुनना शुरू किया तो रुकना मुश्किल हो जाएगा। राजेश की एसयूवी की धूल भरी आवाज सुखपुर गांव के कच्चे रास्तों पर गूंज रही थी, जैसे उसके मन का वो तूफान बाहर निकल आया हो, वो तूफान जो 2 साल से उसके सीने में दबा हुआ था, अनीता के जाने के बाद से, जो हर रात उसे जगाता, हर सुबह उसे तोड़ता। नंदन निकेतन का मुख्य द्वार दिखा, लेकिन वो क्या? जंग लगे लोहे का वो गेट, जो सालों से बदरंग पड़ा था, अब चमक रहा था एक गहरे नीले रंग से, मोर नीले जैसे, वही रंग जो अनीता को सबसे ज्यादा पसंद था, वो रंग जो वो हमेशा कहती, राजेश, ये नीला, ये तो समंदर जैसा शांत है, जैसे हमारा प्यार। राजेश का दिल धक से रह गया, हाथ कांपे, गाड़ी रुक गई, और वो उतरे, धूल उड़ाती हवा में सांस लेते हुए। लेकिन जैसे ही नजर पड़ी अंदर की तरफ, हरी घास कटी हुई, गेंदे के फूल खिले हुए, खिड़कियां चमकती हुई, एक सिहरन दौड़ गई पूरे शरीर में। ये क्या हो रहा है? कौन है यहां? बुदबुदाते हुए उन्होंने गेट धक्का दिया, और वो बिना चरमराहट के खुल गया, जैसे किसी ने ताजा तेल डाला हो। अंदर कदम रखा तो बच्चों की वो मासूम हंसी की लहर आई, इतनी जीवंत, इतनी सच्ची कि राजेश को लगा शायद वो कोई सपना देख रहे हैं, अनीता का सपना जहां बच्चे दौड़ते फिरते थे। लेकिन हकीकत सामने थी, दीवानखाने में, जहां सन्नाटा राज करता था, अब जीवन सांस ले रहा था। छोटी रिया, 7 साल की वो नन्ही परी, हाथ में पुरानी गुड़िया लिए सोफे के इर्द गिर्द दौड़ रही थी। उसकी हंसी ऐसी कि दीवारें कांप उठीं, और फर्श पर घुटनों के बल रेंगता आर्यन, 2 साल का वो नन्हा राजकुमार, अपनी मासूम चाल से सबको जीत लेने वाला। और बीच में खड़ी सीमा, युवा विधवा, धुले कपड़ों को तह लगाती हुई। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक चमक, जैसे वो हर काम में जीवन ढूंढ रही हो। कमरे में बासी हवा की जगह ताज़ी रोटी की महक और अगरबत्ती की वो हल्की सुगंध, जो अनीता की पूजा की याद दिला रही थी। राजेश के जूतों की ठक ठक सुनकर सीमा ने सिर उठाया, और एक पल के लिए उसके चेहरे पर सुकून था। लेकिन राजेश को देखते ही वो डर में बदल गया, टोकरी हाथ से छूट गई, सफेद कपड़े बिखर गए फर्श पर। आप कौन हैं साहब? राजेश की आवाज में वो कड़कपन था जो दर्द छिपाने की कोशिश कर रहा था। और
ये मेरी हवेली में, मेरी निजी जायदाद में क्या कर रही हो तुम? बिना इजाजत। ये अवैध कब्जा है। सीमा का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ी, हाथ जोड़ लिए। माफ कर दीजिए साहब, मैं सब समझाती हूं, प्लीज। बस एक मौका। लेकिन राजेश का गुस्सा उफान पर था। वो यहां शांति की तलाश में आए थे, अनीता की बाहों में खोने, लेकिन अब ये अजनबी ने उनकी दुनिया हिला दी। समझाओ क्या? पुलिस। मैं अभी पुलिस बुलाता हूं। वो शब्द बाहर निकले, लेकिन तभी रिया दौड़कर मां के पल्लू में छिप गई। मां, क्या हम फिर सड़क पर? वो ठंड, वो भूख, और आर्यन का रोना शुरू हो गया, जोरदार, दिल दहला देने वाला। सीमा घुटनों पर बैठ गई, आंसू बहने लगे। नहीं साहब, प्लीज। मेरा पति हादसे में चला गया, नौकरी गई, मकान मालिक ने बर्बाद कर दिया। ये हवेली बंद पड़ी थी। मैंने सोचा, बस 10 दिन। बच्चों की खातिर। राजेश ठिठक गए। अनीता का चेहरा आंखों में घूम गया। वो जो कहती, दिल से घर बनता है राजेश। लेकिन अभी दर्द जीत रहा था। राजेश की आंखें सीमा पर टिकीं, उसके कांपते होठों पर, उसके आंसुओं पर जो फर्श पर गिर रहे थे जैसे बारिश की बूंदें सूखी धरती पर, और मन में वो जंग चल रही थी। एक तरफ गुस्सा जो कह रहा था ये घुसपैठिया है, बाहर निकालो। दूसरी तरफ अनीता की वो आवाज जो गूंज रही थी, बेसहारा को मत ठुकराना राजेश, भगवान कभी माफ नहीं करेगा। नीला गेट फिर याद आया। वो रंग किसने पोता? सीमा ने। एक अनजान ने अनीता का रंग चुना। राजेश ने मुट्ठियां भींची, आंखें बंद की एक पल के लिए, और जब खोली तो आवाज थोड़ी नरम थी, लेकिन अभी भी सख्त। तुम्हें पता है ये अपराध है सीमा? लेकिन ठीक है, 10 दिन, सिर्फ 10 दिन। तुम यहां रह सकती हो, पीछे के नौकर क्वार्टर में, लेकिन शर्त ये कि कोई शोर नहीं, कोई दिखना नहीं। मैं यहां अनीता की यादों में हूं, शांति चाहिए मुझे, समझी? सीमा की सांस अटक गई राहत से। वो बच्चों को छाती से चिपका ली, आंसू पोंछते हुए। भगवान आपका भला करे साहब। हम चुपचाप रहेंगे, कसम से, आपको लगेगा भी नहीं कि कोई है। राजेश ने एक आखिरी नजर डाली उस नीले गेट पर, साफ कमरे पर, और ऊपर चले गए, अपने कमरे में, जहां अनीता की तस्वीर दीवार पर मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, देखा राजेश? जीवन लौट आया। लेकिन राजेश का दिल भारी था। वो बिस्तर पर लेटे, छत को देखते हुए सोचते रहे, ये 10 दिन कैसे कटेंगे? क्या ये समझौता सही था, या अनीता की यादों पर धब्बा? रात गहराई, हवेली में सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब वो सन्नाटा अकेलेपन का नहीं, बल्कि एक रहस्यमय उम्मीद का लग रहा था। अगली सुबह सूरज की किरणें बरामदे पर नाच रही थीं। राजेश नीचे आए तो देखा सब साफ, लेकिन सीमा रिया को फुसफुसा रही। बेटा, धीरे बोलना, साहब को गुस्सा न हो जाए। सीमा ने राजेश को देखा तो हड़बड़ाकर किनारे हट गई, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। राजेश रुक गए। कल रात की वो मुलाकात याद आई रसोई में, जब वो पानी पीने आए थे और सीमा मिली, हाथ में गीला कपड़ा। साहब, रिया को रात में डायपर नहीं था, धो रही हूं। उसकी बेबसी ने राजेश को झकझोर दिया था। अब उन्होंने कहा, सीमा, सोचा मैंने रात भर, 10 दिन में नई छत मिलना नामुमकिन है। तुम्हें नौकरी चाहिए। सीमा की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कोई सपना अधूरा सच हो रहा हो। नौकरी साहब? ये गांव कौन देगा विधवा को, ऊपर से बच्चों के साथ? राजेश ने सिर हिलाया, आवाज में एक नई गर्माहट। मैं दूंगा। इस हवेली की देखभाल करोगी, सफाई, खाना, सब। 5,000 महीना। लेकिन नियम शोर कम, हरिया जैसे लोगों से दूर रखना। सीमा के गालों पर आंसू लुढ़क आए। साहब, ये तो जीवन दान है। लेकिन भरोसा? मैं तो, राजेश ने काटा, व्यापार है सीमा, शांति दो, छत लो। धोखा दिया, बाहर मानो। सीमा ने सिर हिलाया, हां साहब। पूरी ईमानदारी से।
राजेश ने पैसे थमाए सामान के लिए और अकेले में अनीता से कहा, देखा, तेरा घर सांस ले रहा है। दिन बीतने लगे जैसे कोई धीमी नदी बह रही हो, लेकिन उसके किनारों पर फूल खिल रहे हों। राजेश के जीवन में वो बदलाव आया जो वो कभी सोच भी न पाते। सुबह की पहली किरणों के साथ अब ताज़ी चाय की महक आती, सीमा के हाथों की वो स्वाद जो अनीता की याद दिलाता, मीठा, गर्म, दिल को छूने वाला। राजेश अभी भी ऊपर के कमरे में ज्यादा समय बिताते, फाइलें देखते, फोन पर बातें करते, लेकिन अब नीचे उतरना डरावना नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिलता। रिया की वो मासूम हंसी जो पहले शोर लगती थी, अब संगीत सी लगने लगी, जैसे अनीता की हंसी की गूंज लौट आई हो। और आर्यन की घुटनों की खटपट, वो छोटे छोटे कदम जो फर्श पर पड़े खिलौनों की ओर जाते, वो राजेश को मुस्कुराने पर मजबूर कर देते। एक शाम राजेश ऊपर काम में डूबे थे, जब अचानक छाती में वो तेज दर्द उठा, जैसे कोई चाकू घोंप दिया हो। सांसें फूल गईं, हाथ पैर सुन्न, ब्रीथिंग पंप टेबल पर दूर पड़ा। अनीता, अनीता। मन में नाम आया, लेकिन आवाज न निकली, शरीर लुढ़कने लगा। तभी दरवाजा खटखटा। सीमा, साहब, चाय रख दूं? कोई जवाब न मिला तो वो अंदर घुसी और चीख निकल गई, साहब। ओह भगवान, क्या हुआ आपको? सांस लीजिए। राजेश ने मुश्किल से पंप की ओर इशारा किया। सीमा भागी, पकड़ लिया, मुंह पर लगाया, सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और धीरे धीरे फुसफुसाई, शांत साहब। ओम ओम। सांस धीरे लीजिए, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। पसीना पोंछा, हाथ थामा और धीरे धीरे सांसें सामान्य हुईं। राजेश ने आंखें खोलीं, सामने सीमा, चिंता से कांपती, आंखें नम। सीमा, तुमने। राजेश की आवाज कड़ी थी लेकिन कृतज्ञ, अगर न होती तो शायद अनीता से मिल जाता आज। सीमा ने सिर झुका लिया, मुझे मालूम न था साहब। दिल का माफी अगर परेशान किया, राजेश ने धीरे से कहा, एरिदमिया है मेरा। तनाव में धड़कन बिगड़ जाती अनीता के जाने से। डॉक्टर कहते हैं अकेलापन मार डालेगा, साथ चाहिए, शांति। सीमा ने पानी पिलाया, हाथ सहलाया, अब अकेले नहीं साहब। ये घर अब सबका है। वो रात हवेली की दीवारों ने देखी, दो दिलों का मिलन, दर्द का बंटवारा, आंसुओं का साथ। राजेश सो नहीं पाए, सीमा के चेहरे को सोचते, उसकी दयालुता को, जो अनीता जैसी लग रही थी। अगली सुबह बरामदे में बैठे राजेश को रिया आ गई, खिलौना हाथ में, साहब खेलें? राजेश ने मुस्कुराकर गोद में बिठाया, पहली बार, और आर्यन भी रेंगता आया, जूतों से खेलने लगा। अनीता, तूने भेजा इन्हें ना? राजेश मन में बोले। समय की वो धारा अब तेज बहने लगी, जैसे कोई जादू हो गया हो। नंदन निकेतन में, जहां पहले सन्नाटा गूंजता था, अब हल्की हल्की हंसी की लहरें उठतीं, लेकिन वो इतनी कोमल, इतनी सतर्क कि राजेश की शांति भंग न हो। सीमा हर काम में लगी रहती, सुबह फूल मंगवाती, अनीता की पसंदीदा गेंदे के, वही जो वो कहती, ये फूल जैसे हमारा प्यार, सादा लेकिन सुंदर। राजेश को वो महक याद दिलाती और वो चुपचाप देखते रहते। सीमा को, जो झाड़ू लगाते हुए गुनगुनाती, एक पुरानी लोरी जो उसके पति के दिनों की याद दिलाती, लेकिन अब उसमें दर्द कम, उम्मीद ज्यादा। एक दोपहर राजेश पिछवाड़े पहुंचे, रसोई के स्टॉक चेक करने, लेकिन रुक गए। सीमा साड़ी पहने धूप में बैठी, कपड़े धो रही, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही, होठों पर मुस्कान, गुनगुनाहट में खोई। सीमा। राजेश की आवाज धीमी थी, आकर्षित। सीमा चौंकी, खड़ी हो गई, हाथ पोंछे, जी साहब। बोलिए, क्या चाहिए? राजेश ने कहा, तुम इस घर को ऐसे संभालती हो जैसे अपना हो। वो नीला गेट अनीता का रंग था। कैसे पता चला? सीमा की आंखें नम हो गईं, मुस्कान दर्द में बदली, साहब। जब पहली बार घुसी, ऊपर लाइब्रेरी में आपकी अनीता मैम की तस्वीर देखी, किताब के बीच में। उनकी आंखें इतनी भोली, इतनी दयालु। लगा,
अगर गलती की तो वो माफ करेंगी। नीला रंग उनकी पेंटिंग्स में था। मैंने सोचा ये उनका घर, खुश रखूं। राजेश का गला रुंध गया, आंसू आ गए। अनीता वो ऐसी ही थी। सीमा दयालु, हमेशा दूसरों का सोचती। उसके जाने से सब वीरान हो गया। दिल बैठ जाता, लगता अब जीना व्यर्थ। सीमा ने साहस जुटाया, नीचे देखा फिर ऊपर। माफी साहब, लेकिन गलत कह रहे। जीना होगा आपको, अनीता मैम की याद में ही सही। और वीरान? पीछे देखिए ना। राजेश मुड़े। आर्यन उनके पैरों से खेल रहा। रिया दूर से हंस रही, हाथ हिलाती। दिल भर आया राजेश का। हाँ, जीवन तो है ना। वो पल इतना गहरा था कि राजेश ने पहली बार सीमा को छुआ, कंधे पर हाथ रखा। धन्यवाद तुम्हें। सीमा शर्मा गई, लेकिन आंखों में चमक। शाम ढली, लेकिन हवेली में रोशनी लौट आई। लेकिन बाहर सुखपुर गांव में एक आग सुलग रही थी। हरिया, वो पुराना चौकीदार जिसे राजेश ने अपमानित किया था, ईर्ष्या से जल रहा। ये विधवा राजेश साहब को फंसा रही। चरित्रहीन वो गांव वालों से फुसफुसाता, अफवाहें फैलाता। हरिया की आंखों में वो जहर था जो सालों की नौकरी के अपमान से उबल रहा था। वो जो खुद को हवेली का मालिक समझता, लेकिन राजेश ने उसे बाहर धकेल दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी बाहर है हरिया, अंदर का कुछ मत पूछना। अब वो रोज हवेली के बाहर घूमता, झांकता, प्लान बनाता बदले का। एक शाम वो कुछ गांव वालों को लेकर आ धमका। दरवाजा जोर से पीटा। साहब बाहर आइए, बात करनी है। राजेश नीचे आए, चाय का प्याला हाथ में, लेकिन चेहरा सख्त। हरिया चिल्लाया, ये सीमा गांव में बदनाम है साहब। पति पीटता था, अब आपको फंसा रही। सब बात कर रहे, गांव वाले बुदबुदाए, लेकिन राजेश ने आवाज बुलंद की। हरिया चुप। ये मेरी कर्मचारी है, मेरा फैसला। तुम्हारी ईर्ष्या, झूठ, एक शब्द और तो पुलिस में बुलाऊंगा। जाओ। हरिया का मुंह लाल, लेकिन चुपचाप चला गया, मन में आग और तेज। रात को राजेश बेचैन। सीमा को बताया, डरना मत, लेकिन सावधान रहना। सीमा ने सिर हिलाया। साहब आपकी शांति के लिए सब सह लूंगी। लेकिन तनाव बढ़ा। राजेश का दिल फिर बिगड़ने लगा। छोटे छोटे दर्द। सीमा हर बार पहुंचती, दवा देती, सहारा देती। साहब हंसिए ना, जीवन छोटा है। राजेश हंसते, रिया के साथ खेलते, आर्यन को गोद में उठाते। एक रात आंधी आई, बिजली चमकी और राजेश को फिर दौरा पड़ा। लेकिन सीमा पहले ही आ गई। मैं हूं साहब, डरिए मत। सहारा दिया, लोरी सुनाई, अनीता वाली लोरी जो सीमा ने तस्वीर से सीखी। राजेश रो पड़े। सीमा तुम अनीता की तरह हो, दयालु। सीमा ने कहा, नहीं साहब, आपने हमें जन्म दिया, बंधन गहरा हो गया। लेकिन हरिया की साजिश पक रही थी। वो पंचायत में शिकायत करने की सोच रहा। कब्जा, चक्कर, गांव में फुसफुसाहट बढ़ी। पंचायत का दिन आया। सुखपुर के चौपाल पर भीड़ लगी। हरिया आगे, साहब फंस गए विधवा के चक्कर में। हवेली पर कब्जा, गांव वाले सहमत, लेकिन राजेश आ गए। सीमा बच्चों को घर पर छिपाकर। ये झूठ है, राजेश ने कहा, आवाज में आग। सीमा मेरी फैमिली है, इस हवेली को जिंदा किया। अफवाहें फैलाना बंद करो। पंचायत चुप। हरिया हारा, लेकिन मन में जहर। घर लौटे राजेश। सीमा रो रही। साहब सबकी नजरें। राजेश ने गले लगाया। पहली बार, डरो मत, हम साथ हैं। रातें अब गर्माहट भरी। राजेश नीचे खाना खाने लगे। सीमा के हाथ का, बातें करने लगे। अनीता की यादें, सीमा का अतीत। मेरा पति अच्छा था साहब, लेकिन भाग्य। सीमा रोती, राजेश सांत्वना देता। रिया कहानियां सुनाती, आर्यन नाम लेता। पा राजेश का दिल पिघला। लेकिन हरिया न रुका। रात को चोरी से हवेली में घुसा, चीजें तोड़ने की कोशिश, लेकिन सीमा ने देख लिया। चिल्लाई। राजेश दौड़े। हरिया बाहर, मारपीट हुई।
पुलिस आई, हरिया गिरफ्तार। गांव शांत, लेकिन राजेश का तनाव चरम पर। एक रात फिर दर्द, लेकिन सीमा ने न सिर्फ दवा दी बल्कि कहा, साहब अनीता मैम से बात कीजिए, वो सुन रही हैं। राजेश ने तस्वीर को देखा, रोया, अनीता ये सब तूने भेजा ना। हरिया की गिरफ्तारी के बाद गांव में शांति लौटी, लेकिन राजेश के मन में एक नई चिंगारी, जीवन की वो खुशी जो अनीता के जाने से मर चुकी थी, अब सीमा और बच्चों के साथ जाग रही। सुबह अब रंगीन, सीमा फूलों से सजाती, राजेश के लिए चाय बनाती और बातें, ओह वो बातें जो घंटों चलतीं, अनीता की कहानियां, सीमा के सपने। साहब एक दिन रिया को स्कूल भेजूंगी, बड़ा आदमी बनाऊंगी। राजेश हंसते, बनाओगी सीमा, मैं मदद करूंगा। आर्यन अब साहब बोलने लगा, पैरों से चिपक जाता। एक शाम बरामदे में राजेश ने सीमा को बुलाया, बैठो। थक गई हो? सीमा बैठी, पहली बार बराबर, और बातें हुई गहरी। राजेश का अकेलापन, सीमा का संघर्ष। तुम्हारे बिना ये घर मर जाता सीमा, आंसू आए दोनों के। रिया ने गाना गाया, अनीता का पसंदीदा, सीमा ने सिखाया। राजेश रो पड़े, ये चमत्कार है। लेकिन जिंदगी परेशान न करने लगी। एक पत्र आया, बिजनेस मीटिंग, शहर जाना पड़ेगा। राजेश हिचकिचाए, दिल बिगड़ जाएगा। सीमा ने कहा, जाइए साहब, मैं हूं। राजेश गए, लेकिन रास्ते में दर्द हुआ। फोन किया सीमा को, तुम्हारी आवाज सुकून देती। घर लौटे तो सीमा ने गले लगाया, वापस आ गए। अच्छा हुआ, बंधन अब प्यार सा लगने लगा। शहर की वो यात्रा ने राजेश को बदल दिया। वो महसूस किया, नंदन निकेतन अब सिर्फ यादों का घर नहीं, बल्कि जीवंत परिवार का। लौटे तो रिया ने दौड़कर गले लगाया, साहब मिस किया। आर्यन ने खिलौना थमाया। सीमा ने चाय दी, आंखों में चमक। दिन अब और मीठे। राजेश नीचे समय बिताते, बच्चों के साथ खेलते, सीमा को सलाह देते, बच्चों को पढ़ाओ, मैं स्कूल का इंतजाम करूंगा। सीमा भावुक, साहब आप भगवान हो। एक रात बारिश हुई, बिजली गूंजी। राजेश को डर लगा, लेकिन सीमा आई, कंबल ओढ़ाया, कहानी सुनाई अनीता की। वो कहती, प्यार कभी मरता नहीं। राजेश ने हाथ थामा, तुम्हारा प्यार हमें बचा रहा। सुबह धूप में, पिछवाड़े में, राजेश ने सीमा से कहा, 10 दिन वो तो गुजर गए, लेकिन तुम मत जाओ। सीमा रोई, साहब एहसान। लेकिन गांव में पुरानी आग, हरिया जेल से छूटा, दोबारा साजिश। वो चिट्ठी भेजी, धमकी, हवेली छोड़ो। राजेश ने नजरअंदाज किया, लेकिन सीमा डरी। साहब बच्चे, राजेश ने कसकर कहा, कोई नहीं छुएगा। हरिया की धमकी ने हवेली में तनाव ला दिया, लेकिन राजेश का हौसला पत्थर का। वो सीमा को हर रात सांत्वना देते, हम साथ हैं, डरो मत। बच्चे अनजान, खेलते रहते। एक दिन हरिया फिर आया, अकेला, साहब माफी, लेकिन वो औरत खतरनाक। राजेश ने दरवाजा बंद किया, बाहर जाओ। लेकिन रात को हरिया ने आग लगाने की कोशिश की, धुआं उठा। सीमा चिल्लाई, राजेश दौड़े, पानी डाला, लेकिन हाथ जल गया। सीमा ने मरहम लगाया, रोते हुए, साहब मेरी वजह से। राजेश ने कहा, नहीं तुम्हारी वजह से जिंदा हूं। पुलिस ने हरिया को पकड़ा, हमेशा के लिए। गांव ने माफी मांगी, पंचायत ने सम्मान दिया। राजेश ने फैसला लिया, हवेली को स्कूल बनाना, गरीब बच्चों के लिए। सीमा प्रिंसिपल। अनीता का सपना पूरा होगा। सीमा भावुक, साहब आपका दिल सोना। बच्चे खुश। रिया बोली, साहब पापा। राजेश रो पड़े। दोस्तों, वो शाम आई जब 10 दिन की मोहलत पूरी हुई, लेकिन नंदन निकेतन की दीवारें अब चुपके चुपके रो रही थीं, क्योंकि राजेश ने सीमा को बुलाया, आंखों में आंसू, हाथ में अनीता की वो पुरानी चूड़ी। सीमा ये ले लो। अनीता कहती थी, घर दिलों से बनता है। तुमने इसे जिंदा किया, मुझे जिंदा मत जाओ। ये घर अब तुम्हारा, हमारा,
सीमा घुटनों पर बैठ गई, आंसू बहते। रिया आर्यन चिपटे, साहब ये सपना सच? राजेश ने गले लगाया, सच। परिवार हवेली में हंसी लौट आई, अनीता की तस्वीर मुस्कुराई। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है, दया का एक कदम उदासी को हंसी में बदल देता है। अकेलापन परिवार में। अगर राजेश की जगह तुम होते तो 10 दिन देते या दिल से घर दे देते? कमेंट में बताओ, क्योंकि तुम्हारी ये सोच किसी की जिंदगी बचा सकती है। सुनते रहो, ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां लाएंगे।